नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूं आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। देखो, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स का बैंकिंग। मनी में प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे, मैंने कवर करा दिया है मनी। मनी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करा दिए। आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है बैंकिंग। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील है, हमारे चैनल को मतलब कॉमर्स विद नवीन को जो आप प्यार दे रहे हैं वो बरकरार रखिए। और साथ ही साथ जाते जाते अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए। क्यों? क्योंकि हम वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपका 2027 इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी जो आपका एग्जाम होगा वो सारे टॉपिक्स को कवर करेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, अपन चैप्टर के अंदर चलते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि दो नाम है, पहला बोला कमर्शियल बैंक, दूसरा बोला सेंट्रल बैंक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यही तो चैप्टर है कि हमें समझना है सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है। अगर एक शॉर्ट स्टार्टिंग में ही आपको मैं अगर एक चीज बताऊं, कमर्शियल बैंक वो होता है जब आप आपका गेट खोलते हो, घर से बाहर निकलते हो, घूमने के लिए जाते हो, कहीं से भी हो आप, ठीक है, जिस बैंक का आपको एटीएम दिख रहा है वो कमर्शियल बैंक होंगे। क्या होंगे? कमर्शियल बैंक। क्या बोला मैंने? आपने आपके घर का गेट खोला, आप घर के गेट से बाहर निकले, जहां पे भी आप जा रहे हो उस रास्ते के बीच में जिस भी बैंक का आपको एटीएम दिख रहा है वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक है। क्या है? कमर्शियल बैंक। तो सर फिर सेंट्रल बैंक क्या हुआ? भाई सेंट्रल बैंक हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोला जाता है एपेक्स बैंक या सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा अगर कोई बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्लियर है? चलते हैं चैप्टर के अंदर, देखते हैं कमर्शियल बैंक। ये पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीजें बताइए, जैसे कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, मनी क्रिएशन, सेंट्रल बैंक क्या होता है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का रिलेशन क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेरी इस पर्टिकुलर पीडीएफ में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला बोला कमर्शियल बैंक। क्या बोल रहा है कमर्शियल बैंक? बोला कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्ट एज अ ब्रिज between the people who have extra money and people who need money. It is the primary goal to earn profit. बोला यार एक चीज समझना कि कमर्शियल बैंक वो होता है जो दो लोगों के बीच का क्या बना रहा है? ब्रिज बना रहा है। ब्रिज बनाने के पीछे मोटिव क्या है? बोला पहला, ऐसा इंसान जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है, ऐसा इंसान जिसको मनी की जरूरत है। तो प्राइमरी गोल क्या हो गया किसी भी कमर्शियल बैंक का? टू अर्न प्रॉफिट। कैसे? भाई डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, लोन दे देते हैं। याद रखना कमर्शियल बैंक को भी ऑलरेडी पता है कि जो बंदा डिपॉजिट कर रहा है वो कभी भी इमरजेंसी में नहीं होगा, तो वो एक सर्टेन अमाउंट का कैश मिनिमम मेंटेन करते हैं, बाकी पूरा क्या दे देते हैं? लोन। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल डिपॉजिट पे 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, किसको मिल रहा है? जिसने डिपॉजिट करा है। वही बैंक जो लोन देती है उसमें वो लेते हैं 10%, 11%, 12%, डिपेंडिंग अपॉन द लोन। तो भाई अगर 6% पे लिया है, 12% पे दे रहे हो, तो 6% का क्या हो गया उनके लिए? सीधा सीधा प्रॉफिट। यही करता है कमर्शियल बैंक। आगे टॉपिक है मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, वहां पे यही समझाया जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं आगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कोर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो दो होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या बोला? बोला सिंपल, दीज आर द फंडामेंटल एक्टिविटीज ऑफ एनी बैंक। कौन कौन सी? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स। कि क्या बोला? बैंक अलग अलग तरीके से पैसा सेव करता है, किसके पास? खुद के पास। जो जनरल पब्लिक डिपॉजिट करती है, क्या करती है? डिपॉजिट। ठीक, आगे बोला
जैसे पॉइंट नंबर 1 सेविंग्स अकाउंट, बोला फॉर अ रेगुलर पीपल टू सेव स्मॉल अकाउंट। बोला भाई हम हर महीने 10,000 कमा रहे हैं जिसमें हम हर महीने 1,000 रुपए अपने सेविंग्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं, तो वो स्मॉल अकाउंट हुआ ना। 1,000 रुपए, भाई मेरी इनकम कितनी है 10,000 रुपए महीना, कितना सेव कर रहा हूं 1,000 रुपए, तो ये हो गया पहला सेविंग्स अकाउंट। फिर करंट अकाउंट क्या हो गया, जो बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं उनके डेली ट्रांजैक्शंस, इनफ्लो आउटफ्लो। क्या बोला मैंने, इनफ्लो सेम टाइम पे आउटफ्लो। याद रखना सेविंग्स अकाउंट में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, मगर करंट अकाउंट में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं, करंट अकाउंट में क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक, अगला फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, बोला मनी इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग फिक्स पीरियड इन एक्सचेंज ऑफ अ हायर इंटरेस्ट। इन जनरल माँ बापों के दिमाग में एक चीज चलती है, जैसे मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ बाप के भी दिमाग में एक बात चली थी कि भाई चलो बेटी की शादी करनी है, उन्हें लेके रख दिए 4 लाख रुपए एफडी में। क्या, जब मेरी दीदी होगी लगभग मान लो 3-4 साल की, उसमें उन्हें 4 लाख की एफडी बना दी। कब तक ले बनाई, जब वो 20 साल या 25 साल या 26 साल, जब भी उसकी शादी करनी है, तो एक फिक्स पीरियड होगा। याद रखना एफडी पे सेविंग से ज्यादा क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एफडी पे सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि एक फिक्स पीरियड के लिए वो फंड क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। क्लियर। अगला बोला सेकेंड फंक्शन क्या है, एडवांसिंग ऑफ लोन। बैंक हर तरीके का लोन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, जो भी उस फंड की नीड में बैंक के पास आता है। एक नॉर्मल इन जनरल एक बिजनेसमैन भी आएगा, सेम टाइम एक इंडिविजुअल भी आएगा। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होगी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी होगी, पार्टनरशिप फर्म भी होगी, हिंदू अनडिवाइड फैमिली भी होगा। हर कोई बैंक के पास जाता है किसके लिए, लोन लेने के लिए। क्लियर। क्या बोल रहे हैं देखते हैं। बोला बैंक लैंड द मनी दे कलेक्टेड एज अ डिपॉजिट टू हु नीड्स इट। बोला जिसकी भी जरूरत होगी उसको वो लोन देंगे, जैसे फार्मर, स्टूडेंट, बिजनेसेस। मैंने तो आपको बहुत बता दिया, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइड फैमिली एक्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई भी हो सकता है जो लोन ले सकता है। एक इंडिविजुअल के अंदर सब आ गए, स्टूडेंट, फार्मर, ठीक है, हाउस लोन, ठीक है, फिर आपने सोलार के लिए लोन ले लिया, किसी भी तरीके का लोन लेना, वो सब किसके अंदर आ गया, एडवांसिंग ऑफ लोन के अंदर आ गया। आगे देखेंगे हमारी पीडीएफ में वो भी है, आगे चलते हैं। देखिए इसी के साथ फिर से अपील का टाइम आ गया। आप बोलेंगे सर क्या बीच बीच में लेके आते हो, पर बच्चों देखो क्या है, कर्म करना मेरा क्या है, अधिकार है, कर्म करते चलूंगा मैं। किस चीज का कर्म, वो है क्लासेस लेने का कर्म, क्योंकि मैं क्या हूं, एक गुरु हूं, टीचर हूं, तो पढ़ाना मेरा अधिकार है। तो इसी के साथ मैं ऑनलाइन भी अब आपके लिए अवेलेबल हो चुका हूं एट अ मिनिमम कॉस्ट, जो आप या तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा यहाँ कहीं कॉमर्स विद नवीन का भी इंस्टाग्राम पॉपअप हो रहा होगा, वहां जाके भी आप मुझे पिन करें, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी। ठीक है, बहुत छोटी सी टीम है, 2 लोगों की मेरी। क्लियर है, मुझको छोड़ के 2 लोग और, हम मेहनत से 3 ही लोग करते हैं, तो हमें सपोर्ट कौन करेगा, आप लोग करोगे। ठीक है, तो प्लीज साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और मेरी टीम इसी तरीके से मोटिवेटेड रहे, हम इस तरीके से हाई क्वालिटी पीडीएफ से आपको पढ़ाएं। वरना मेरी टीम ही अगर खुश नहीं रहेगी तो मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगा। क्लियर है ना, तो चलते हैं। सॉरी, अगले देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या है कमर्शियल बैंक। पहला बोला एजेंसी फंक्शन। याद रखना कमर्शियल बैंक कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच दे गेट और आउट ऑफ व्हिच दे आर अर्निंग सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट।
तो बैंक कैन बी एज एक्ट एज एन एजेंट, बैंक एक एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। तो जैसे आपकी इंश्योरेंस फी भर दी, प्रीमियम डाल दिया, स्कूल फीस भर दी, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर दी, हर चीज का वो एक सर्विस चार्ज लेगा। वो सर्विस चार्ज किस फंक्शन के अंदर आ रहा है? एजेंसी फंक्शन के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? एजेंसी फंक्शन के अंदर। अगली चीज बोला बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। देखो बैंक क्या कर सकता है? आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीद सकता है, शेयर्स बेच सकता है। बैंक आपके बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकता है, बेच सकता है। बैंक हर वो एक्टिविटी करेगा जो आप बैंक को बोलोगे, बस बैंक उसके अगेंस्ट में क्या चार्ज करेगा? आपसे सर्विस चार्ज करेगा। क्या करेगा? सर्विस चार्ज। ठीक। अगला जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में क्या क्या आ गया? देखो पहला बोला लॉकर फैसिलिटी देते हैं। अभी आपने एक इंसिडेंट सुना होगा, नोएडा में एक पंजाब नेशनल बैंक था। शायद लोकेशन में मैं कुछ गलत हो सकता हूं, मगर रियलिटी है पंजाब नेशनल बैंक का लॉकर ही लूट लिया, पूरे के पूरे लॉकर खाली। अब इन जनरल जब पब्लिक लॉकर में पैसा रखती है या कुछ भी चीज रखती है तो वो एक लॉकर रेंट रखते हैं, पे करते हैं बैंक को। हो सकता है 500 रुपए, 1000 रुपए, कितना भी हो सकता है, ठीक है, कितना भी हो सकता है। लॉकर रेंट 500 या 1000 या कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, मगर होता है। अब क्या हुआ? उस लॉकर में से सारी चीजें गायब, चोरी हो गया। बैंक क्लियर कट बोलता है जब आप लॉकर लेते हो तो आप एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन करते हो कि जितना भी आप जो भी रख रहे हो आप हमें तो डिस्क्लोज करने रहे हो। अब उसके अंदर आपने क्या रखा हमें पता नहीं, वो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ का रखा भी हो सकता है, मगर जितना आप लॉकर रेंट देते हो उसका 3x ले लेना हमसे रिटर्न में। किसमें? रिटर्न में 3x। तो जब आप 3x लॉकर रेंट दे रहे हो तो उस लॉकर के अंदर क्या है, उसको उससे बैंक का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? हाँ, आगे देखते हैं और क्या बोला। और बोला ट्रैवलर्स चेक। भाई एक बंदा है फ्रीक्वेंट मल्टीपल कंट्रीज विजिट करता है, ठीक है। जब वो मल्टीपल कंट्रीज फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहा है तो हर कंट्री की करेंसी तो कैरी कर नहीं सकता, तो बैंक उसको क्या देती है? ट्रैवलर्स चेक। जाओ आप जितनी भी कंट्रियां विजिट करते हो उसमें घूम के आओ, ये पर्टिकुलर ट्रैवलर चेक, ठीक है, हर जगह यूटिलाइज कर सकते हो, हर जगह एनकैश हो सकता है। क्लियर है? अगला बोला फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जब भी आपको कोई इंपोर्ट कराना हो, टूरिज्म के लिए जाना हो, किसी मल्टीपल कंट्रीज विजिट करना हो, तो कमर्शियल बैंक आपके बिहाफ पे फॉरेन करेंसी खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं आगे। हाउ बैंक्स मेक मनी। बैंक पैसा कैसे बनाता है? ये काय में आता है? ये क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन के अंदर आता है। किसका पार्ट है बच्चों? ये क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन का पार्ट है। क्या बोला देखते हैं। बोला दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर एग्जाम। बैंक डू नॉट मेक मनी जस्ट बाय होल्डिंग योर कैश, दे मेक मनी फ्रॉम द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट। मैंने आपको बोला था ना कि भाई इंटरेस्ट जितना आपने अर्न करा है लोन में से, उसमें से जितना इंटरेस्ट आप डिपॉजिट का पे कर रहे हो, दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। क्या बोला? जितना आप डिपॉजिट करते हो उसमें आपको एक इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक के द्वारा, ठीक, और जितना आपने लोन दिया उससे आपने इंटरेस्ट कमाया होगा, दोनों का जो भी डिफरेंस होगा ना वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ, आगे देखते हैं। देखो सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस पर्टिकुलर ईयर 2027 का जो आपका एग्जाम है। मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन देखा गया है पिछले 4 साल के जो मैंने पेपर्स देखे हैं, क्योंकि हर साल तो मेरे को पढ़ाते हुए 14 साल है, ये 14th ईयर।
ऑनलाइन आए हुए मेरे को 3 साल हो चुका है, मगर सीरियस नहीं थे, अब सीरियस हुए हैं। तो अगर ऑनलाइन देखा जाए तो ये मेरा तीसरा साल है, मगर पढ़ाते हुए मुझको 14 साल हो जाएंगे। अगर 14 साल हो रहे हैं तो मैंने तो बहुत सारे पेपर्स देख लिए, मगर पिछले 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट में क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव आया है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आया। इस बार आएगा ही आएगा बच्चों। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के चलना। क्या बोला? वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पावर ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज क्रेडिट क्रिएशन, ऑल्सो कॉल्ड एज मनी क्रिएशन। किस तरीके से बैंक पैसा बनाता है, क्रिएट करता है? बोला बिकॉज बैंक नो दैट not every depositor will withdraw their money at the same time. They only keep a small fraction of total deposit as a reserve and lend out the rest. This process creates new money in the economy. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो। मैं गया बैंक के पास, मैंने 1 रुपए डिपॉजिट करा, तो अब बैंक को पता है कि मैं इतना जल्दी 1 रुपए विड्रॉ नहीं कर लूंगा। होते हैं कुछ लोग जो फ्रीक्वेंटली विड्रॉ करते हैं, मगर 90% तो नहीं करते। तो बैंक क्या करता है, एक टोटल डिपॉजिट का, किसका? टोटल डिपॉजिट का एक स्मॉल फ्रैक्शन अपने पास रखता है। क्या रखता है? अपने पास रखता है, और बचा हुआ पूरा लोन में दे देता है। किस में दे देता है? लोन में। तो ये किस चीज को बता रहा है? ये बता रहा है क्रेडिट क्रिएशन को। किस चीज को बता रहा है? क्रेडिट क्रिएशन को। क्लियर है? आगे देखते हैं, देखो की समरी टेबल बना के रखा है, कमर्शियल बैंक के लिए ही बनाया है। पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग ऑफ लोन, इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट कैसे आता है, डिफरेंस होता है दोनों का, ठीक है, और क्रिएशन ऑफ मनी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट ये आप लोग के हिसाब से देख लेना। मेन आते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। देखो क्या बोला गया, एक इनिशियल डिपॉजिट होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, जो पहली बार किया जाता है, कैश डिपॉजिट बाय अ पब्लिक इन द बैंक। अब इसके अंदर बैंक ने 2 मैंडेटरी रिजर्व, किस बैंक ने? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला 2 मैंडेटरी रिजर्व आपको क्रिएट करने ही करने। पहला बोला सीआरआर, दूसरा बोला एसएलआर। जब दोनों को प्लस करते हैं ना, किसको? सीआरआर और एसएलआर को प्लस करते हैं ना, तो हमारा बन जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। क्या बन जाता है? लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये होता क्या? सबसे पहले देखते हैं सीआरआर क्या होता है। बोला अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू केप्ट एज कैश मैंडेटरी बाय सेंट्रल बैंक। बोला लीगल रिजर्व रेशियो में सबसे पहला होता है कैश रिजर्व रेशियो। A certain amount of deposit every day is to be maintained at the premises of Reserve Bank of India in the form of cash reserve ratio. Apart from उसके एक और होता है SLR, Statutory Liquidity Ratio. In other form, apart from cash, जब स्टॉक, शेयर, बुलियन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्रॉपर्टीज, mortgage paper, apart from cash, in any of these form are maintained at commercial banks own premises is known as statutory liquidity ratio. क्लियर है? क्या बोला मैंने? 2 रिजर्व है, कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई की प्रीमाइसेस पे मेंटेन करेंगे, रोज के डिपॉजिट का परसेंटेज जो आरबीआई की प्रीमाइसेस पे मेंटेन किया जाएगा उसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। अपार्ट फ्रॉम उसके गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, बुलियन, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, any of these is maintained by commercial bank at its own premises. ठीक है, जब कमर्शियल बैंक खुद के प्रीमाइसेस पे एक रिजर्व बनाता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या बोला जाता है? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अगला देखते हैं मनी सप्लाई।
बोला द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द टोटल मनी सप्लाई इज मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट। ये फॉर्मूला है 1/L/R होता है मनी मल्टीप्लायर या मनी क्रिएशन। कितने टाइम्स, अगर मैं इसमें इनटू 100 कर दूंगा तो ये मनी क्रिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनी क्रिएशन। ठीक है, फॉर्मूला है ये मनी मल्टीप्लायर। ये देख लो आ गया मनी मल्टीप्लायर 1/L/R 1 लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या हो जाता है? मनी मल्टीप्लायर। क्या हो जाता है? मनी मल्टीप्लायर। ठीक, क्लियर है? अगला अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट असम्पशंस। बोला सिंपल है कि अज्यूम क्या करा, सारे बैंक एक सिंगल यूनिट है और पूरा बैंकिंग सिस्टम खुद के पास कभी पैसा नहीं रखता, वो रूट कर देता उसको किसी ना किसी लोन के फॉर्म में। ठीक, अगला देखते हैं। चलो देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या है। देखो, अ सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स और द हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री। देखो भाई, हम आजाद हुए थे 1947, 15 अगस्त 1947। तो हमारे यहाँ का एपेक्स बैंक का नाम है आरबीआई। भाई हमारा नेबर जो हमसे अलग हुआ है, पाकिस्तान बोलते हैं जिसको, ठीक है, कामचोर लिच्चड़ किस्म का जो देश है, ठीक है, उसका है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कमर्शियल बैंक है। ठीक है, उसका क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उस लिच्चड़ देश का। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोला। थिंक ऑफ इट एज अ बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक। देखो ये फंक्शन है सेंट्रल बैंक का कि इट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। आरबीआई अकेली ऐसी बॉडी है जो सारे बैंक्स का रूल्स और रेगुलेशंस सेट करता है। क्लियर है? क्या करता है? सेट करता है। अगला बैंकर्स फॉर द गवर्नमेंट। एक और है, जब भी सरकार को कोई भी प्रॉब्लम आती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आरबीआई अकेली ऐसी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट को जीरो कूपन बॉन्ड इशू करती है। क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। अकेली आरबीआई अकेली ऐसी बॉडी होती है जो सरकार को लोन किस फॉर्म में देती है? जीरो कूपन बॉन्ड में, जो कि वो जाके जनरल पब्लिक को भी बेच सकते हैं, बैंक्स को भी बेच सकते हैं। ठीक, अगला अनलाइक कमर्शियल बैंक लाइक एसबीआई, एचडीएफसी दैट डील्स डायरेक्टली विथ यू। भाई आरबीआई कभी भी डायरेक्ट इंडिविजुअल से डील नहीं करता, वो बैंक से डील करता है। आरबीआई में बैंक्स के अकाउंट होंगे, जनरल पब्लिक के नहीं। ठीक है ना? The central bank act as the guardian of the country's entire financial system. गार्डियन है जिसके पास रख रखाव से लेके बचाव का सब चीज का अधिकार है। It is the only regulatory body who controls operate banking system in India. कौन? आरबीआई। इसीलिए उसको गार्डियन ऑफ बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला बोला फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से कमर्शियल बैंक के फंक्शंस थे वैसे सेंट्रल बैंक के फंक्शन थे। पहला बोला सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। याद रखना, इंडिया में अकेली ऐसी बॉडी है जिसके पास करेंसी प्रिंट करने का अधिकार है। कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सोल बॉडी हु हैज द राइट टू प्रिंट करेंसी नोट, और किसी के पास नहीं है। ठीक है, अगला बोला बैंकर्स टू गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको बताया जब भी सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो किससे लेती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। किसके नाम पे? जीरो कूपन बॉन्ड के नाम पे। ठीक है, अगला बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। मैंने अभी बताया है, पॉलिसी क्रिएशन से लेके सुपरविजन, कंट्रोल, रेगुलेशन सब कौन करता है? आरबीआई। किसके ऊपर? बैंकिंग सिस्टम के ऊपर या सेंट्रल बैंक के बारे में। ठीक है, अगला बोला कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अब मनी सप्लाई हमने पढ़ा था मनी में, जहां हमने मेजर पढ़े थे M1, M2, M3, M4 चारों पढ़े थे, तो वो उसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है,
अगला देखते हैं, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भारत में जितनी भी विदेशी करेंसी है वो सबका ऑफिशियल कस्टोडियन कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, कोई और नहीं रख सकता है। एक कौन रखेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं ये टूल्स देके रखे। सबसे पहले बोला रेपो रेट। क्या होता है रेपो रेट? रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक। जब 1 दिन से लेके मैक्सिमम 30 दिन का जो लोन देते हैं ना आरबीआई कमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। बोला द इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, इफ इट गोज अप लोन्स बिकम एक्सपेंसिव, पीपल टू बोरो लेस। ठीक है, अगला बोला सीआरआर। मैंने आपको समझाया है, कैश रिजर्व रेशियो, एन अमाउंट व्हिच इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर फॉर at RBI's premises by commercial bank is cash reserve ratio, a percentage of deposit that must be kept with central bank if increase or banks have less money to lend to the public. Open market operation होता है buying and selling of securities between bank, customer and government। तीनों के बीच में जो भी सिक्योरिटीज का शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स का बेचना खरीदना हो वो क्या कहलाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का है, लेना चाहो तो देख लो, कुछ नहीं है, सब चीजें वही है जो मैं अभी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, सेंट्रल बैंक को रेगुलेटर, कंट्रोलर ऑफ करेंसी और वेलफेयर बोलते हैं। यहाँ डिपॉजिट, लोन्स, प्रॉफिट और कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, देखो इसी के साथ तो हमारा बैंक्स भी खत्म हो गया। हमने मनी और बैंकिंग दोनों कवर कर लिया। दोनों टोटल 6 नंबर के। कितने नंबर के? 6। 6 मार्कर का क्वेश्चन आएगा ये, तो इतना इजी होने वाला नहीं है जितना आप इस चैप्टर को इजी समझ रहे हो। ठीक है, क्लियर है? तो पढ़ के चलना, साथ में रहना, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स को भी मैं कवर करा दूं। ठीक है, इसी के साथ हमारा अकाउंट्स भी लाइव चालू होने वाला है। हम एक पर्टिकुलर लाइव का एक टाइम शेड्यूल आप पिन कर देंगे, जो हम रोज लाइव लेंगे अकाउंट्स। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, साथ बनाए रखिएगा, बात बनाए रखिएगा, और ऐसे ही हमें प्यार, मोहब्बत और समृद्धि देते जाइएगा। मैं नवीन सेंधाने आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू।